हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। 216 साल पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गुरु गद्दी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है श्री हकनाम साहब ने गुरु गद्दी की स्थापना की थी। आठवें पंथ श्री हकनाम साहब ने 216 साल पहले गुरु गद्दी की स्थापना की थी। यहाँ 4 पंथ गुरु की समाधि है। तत्कालीन राजा उजियार सिंह के अनुरोध पर गुरु गद्दी की स्थापना हुई थी। 1833 को कवर्धा के गुरु गद्दी पर पाक नाम साहब बैठे थे। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में कवर्धा में भव्य संत समागम हुआ था। इसी दौरान कवर्धा जिले को कबीरधाम के नाम पर रखने की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में थर्मल प्लांट से कितने किलोमीटर दायरे के सभी तरह के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य कर दिया है? सही जवाब है 300 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में थर्मल प्लांट से 300 किलोमीटर दायरे के सभी तरह के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम की खास बात यह है कि जो थर्मल प्लांट फ्लाई ऐश निकाल रहे हैं उन्हें कहा गया है कि 300 किलोमीटर दायरे के किसी भी निर्माण साइट पर फ्लाई ऐश मुफ्त पहुंचा कर दें। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जिले में गोंचा महापर्व की शुरुआत हुई है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बस्तर। ध्यान देंगे, बस्तर गोंचा महापर्व सिरहासार चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में शुरू हो रहा है। 15 जून से 29 जून तक भगवान जगन्नाथ अनसर काल में रहेंगे। देवशयनी पूजा के बाद इस महापर्व का समापन हो जाएगा। जगदलपुर में 613 साल से ये पर्व मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने सभी जिलों से आए स्वैच्छिक रक्तदाताओं एवं रेड क्रॉस सोसाइटी को सहयोग देने वाली 60 स्वयंसेवी संस्थाओं एवं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मानित किया? किसने सम्मानित किया है? राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मानित किया है। राज्यपाल एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा की अध्यक्ष अनुसुईया उइके ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों से आए स्वैच्छिक रक्तदाताओं एवं रेड क्रॉस सोसाइटी को सहयोग देने वाली 60 स्वयंसेवी संस्थाओं एवं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था की वेबसाइट का शुभारंभ एवं त्रैमासिक पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन भी किया गया है। राज्यपाल ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है कुल 11 पदक प्राप्त हुए हैं। 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग में मिला है। देखिए जो भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं इससे जो भी प्रश्न बने हैं हमने पहले की क्लास में देखा है। इसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने 164 किलोग्राम वजन उठाकर अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के राजा भारती ने कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। क्लियर है? इसी तरह मलखम्ब में एक और स्वर्ण पदक सरिता पोयाम को प्राप्त हुआ है। मलखम्ब में ही सरिता पोयाम ने एक कांस्य पदक, मोनू नेताम ने 2 रजत पदक तथा बालिका दल ने एक कांस्य पदक और बालक दल ने एक कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा गतका में रणवीर ने व्यक्तिगत 1 रजत पदक तथा छत्तीसगढ़ राज्य के गतका दल ने एक कांस्य पदक और कलारीपयट्टू में राधिका दुबे ने एक कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। अगला प्रश्न, अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 7वें स्थान पर रहा है।
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पर रहा है। अंकटाड ने कहा कि भारत में एफडीआई प्रवाह 2021 में घटकर $45 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष में $64 बिलियन था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किसने रद्द कर दिया है लाइसेंस? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस प्रकार इसे जमा राशि के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में एनजे ओझा को कितने वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? सही जवाब है 2 वर्ष। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में एनजे ओझा को 2 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। एक लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करने की शक्ति है। अगला प्रश्न, विकासखंड स्तर पर शासकीय अस्पताल में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन बन गया है? सही जवाब है सरगुजा। विकासखंड स्तर पर शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा देने वाला सरगुजा प्रदेश का पहला जिला बन गया है। प्रथम चरण में इस योजना की शुरुआत उदयपुर विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया गया है। उदयपुर सीएचसी में प्रत्येक माह के 9 तारीख को गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी की जाएगी। प्रदेश में पहली बार किसी विकासखंड स्तर पर सीएचसी में गर्भवती माताओं के सोनोग्राफी की सुविधा शुरू होने जा रही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर एटी दाबके और डॉक्टर पीएस देशपांडे को सम्मानित किया गया है। पद्मश्री डॉक्टर एटी दाबके और डॉक्टर पीएस देशपांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर पत्र समूह द्वारा 32 डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों को हेल्थ प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, प्रदेश में निम्न में से कहां 43 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रनवे बनाया जा रहा है? सही जवाब है अंबिकापुर। अंबिकापुर में 43 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रनवे बनाया जा रहा है। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट में ऑटोमेटेड एटीसी उपकरण स्थापित किए गए हैं। रायपुर के अलावा बिलासपुर और जगदलपुर से भी नियमित विमान सेवाएं संचालित होना प्रारंभ हुई है। बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए पीबीएन प्रणाली भी स्थापित की जा रही है। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट राज्य शासन द्वारा 41 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास 3C VFR श्रेणी में किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इंडिया फर्स्ट एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप ने कितने कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है? अगला प्रश्न, एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।